हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई थी और उसे जो कुछ घटा उसने वहाँ मौजूद हर एक इंसान को भावुक कर दिया। माहौल इतना भारी हो गया कि कुछ लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और रो पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सच्चे मन से यूनिवर्स पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो संदेश मैं आपको देने जा रहा हूँ वह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह स्वयं ब्रह्मांड की कृपा से प्रकट हुआ संदेश है। ब्रह्मांड ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई है। वह सिर्फ एक साधारण प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। शायद कुछ साधारण भविष्यवाणियाँ, कुछ सामान्य सी बातें तुम्हारे भविष्य की झलक उन्हें दिखाई दे रही थी कि जैसे बाकी लोगों की ऊर्जा को वे पढ़ रहे थे, वैसे ही तुम्हारे बड़े से जानने के लिए वो बहुत उत्सुक है। तुम्हारे बारे में जानने के लिए वह तुम्हारा चेहरा देखते ही माहौल ही बदल जाएगा। जैसे ही तुम्हारी तस्वीर उस कमरे में दिखाई गई, एक अजीब सी ठंडक वहाँ फैल गई। संत की आवाज़ कंपन उठी। उनकी आंखों में कुछ था, हैरानी, आधार और एक तरफ का भाव जो वह विश्व से अलग था, क्योंकि वहाँ जो उपस्थित मासूम महसूस कर रहे थे वो एक चैतन्य सामान्य नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत दिव्य पवित्र का प्रभाव था। जैसे तुम्हारी आत्मा के पीछे कोई महान शक्ति खड़ी हो जो तुम्हारी रक्षा कर रही हो और तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से हर किसी को अवगत करा रही है। उन्होंने यह सब आपकी जानकारी के बिना किया, आपकी पीठ पीछे, बिना किसी झिझक या पछतावा के। उन्होंने लगा कि ये कोई छोटा सा आध्यात्मिक परीक्षण होगा, बस तुम्हारे भाग्य की एक छोटी झलक लेने की कोशिश। उन्होंने पता नहीं था कि यह कोई खेल नहीं, एक देवी चेतावनी की ओर पढ़ने वाली है। उन्होंने यह मन ही मन ठान लिया कि यह उनके लिए हानि नहीं है, बस कुछ जांच पड़ताल तुम्हारे बारे में वो करना चाहते हैं। जब कोई आत्मा यूनिवर्स की कृपा में सुरक्षित हो तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी नहीं। बच्चों, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा का स्टार इतना ऊंचा है कि कोई भी सामान्य संत, विशेष रूप से वह जो अंधकार में जीता है या जिसके मन में स्वार्थ हो, वह तुम्हारी ऊर्जा को कभी नहीं देख सकता। कोई व्यक्ति जो अनुभवी है या जिसके इरादे साफ नहीं है, वह तुम्हारे जैसे दिव्य आत्मा से जुटने की शक्ति नहीं रखता। और जब उन्होंने यह कोशिश की तो उनका भी तुरंत महसूस वातावरण में जवाब दे दिया। उन्होंने बाकायदा भुगतान किया था। यह सब कोई अचानक घटक वाक्य नहीं था, यह सब योजना बना रहे थे। उन्होंने मिलने के लिए समय तय किया और फिर सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने तुम्हारी जन्म तिथि, तुम्हारा नाम बताया, शायद तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल से ली गई कोई तस्वीर या किसी पुरानी भूल से दी गई निकाल ली उन्होंने छवि, जिसे उन्होंने सोचा कि साधारण मध्य से देख लिया जाएगा। उन्हें लगा यह एक आम आध्यात्मिक सत्र होगा, सवाल होंगे, जवाब मिलेगा, ऊर्जा को पढ़ाया जाएगा और सब। लेकिन उन्होंने जो देखा वह उनके अनुमान से परे था। जैसे ही संत ने तुम्हारी छवि को अपनी आंखों के सामने देखा, वह स्थिर हो गई। वक्त रुक गया। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर को टकटकी लगाकर देखा और उनके चेहरे पर जो सन्नाटा था, जो किसी साधारण इंसान को देखकर नहीं आता, ये उनकी ज़िंदगी का ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी शब्दों में नहीं बदल सकते। वो छवि सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, उसमें प्रकाश, अग्नि थी, एक देवदूत जैसी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर। कोई दिव्य शक्ति उपस्थित थी जो न केवल चमक रही थी बल्कि सक्रिय रूप से रक्षा कर रही थी, जैसे तुम कोई रहस्य में प्राचीन और पवित्र आवरण में ढले हुए हो, जिसे देखना किसी के लिए भी आसान नहीं है। एक दृश्य इतना भारी था कि संत भी डर गया। वो सहज रूप से पीछे है, कई बार उसके हाथ कांपे, उसकी आवाज़ लड़खड़ाई और वो पूरी तरह से अपनी साधना और अनुभव के बावजूद उसे छवि से हिला दिया। धीमी आवाज़ में कुछ उसने सोचा, कहा उनको, जैसे वो कोई ऐसी ऊर्जा देख रहे थे जिसे देखना निश्चित नहीं था। जब जो लोग तुम्हारी तस्वीर लेकर आए थे, जो खुद को स्थिति का माहौल समझ रहे थे, वो बिल्कुल शांत हो गए। उनकी आंखों में जो घबराहट आई
वो तुम्हारे कारण नहीं थी, बल्कि उस शक्ति के कारण जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। वो डर गए थे, डर गए। डर तुम्हारी आत्मा से नहीं, बल्कि उसे लगा, उन लोगों को लगा जिससे तुम्हारी आत्मा जुड़ी हुई थी। जो शक्ति जो तुम्हारे बगल में चलती है वह उनके लिए अपरिचित और अत्यधिक शक्ति विवाह जानकारी हासिल करने और ब्रह्मांड की स्थिति में वापस लौटे। उन्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था। उन्हें कभी तुम्हारी छवि को इस प्रकार इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने यह की, उन्होंने उन दरवाजे को खटखटाया जिन्हें स्वयं स्वर्ग ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए बजा रखा था। दरवाज़ा बना रखा था, दरवाज़ा जिसने तुम्हारे लिए अब तक नहीं खुला था। और वो तुम्हारी तस्वीर को लेकर उस तांत्रिक के पास जा रहे थे। अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसा सक्रिय हो चुका है जिसे वे रोक नहीं सकते। आपके नाम का उच्चारण आत्मलोक में ऐसे स्वर में हुआ है कि उसने ब्रह्मांड की तरंगों को बदल दिया है। ये उच्चारण कोई सामान्य बुलावा नहीं, यह एक आध्यात्मिक संकल्प की घोषणा थी। आपके जीवन में जो तेरी रुकावट और ठहराव का मौसम चल रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। आप जिस अंधेरे की नज़रों का सामना कर रहे थे, जी गुप्त जासूस प्रयास से आपको देख रहे थे, जो वो असफल हो चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया वह सब पलट गया है। उनके द्वारा की गई हर बुराई, हर चाल, मन में उठी काली तरंग अब तुम्हारी सुरक्षा की एक दल बन चुकी है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य शक्ति सक्रिय हो गई है जो हर दिशा से तुम्हारा संरक्षण करेगी। उस संत ने उसे दिन कुछ ऐसा देखा जो कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने जो दृश्य देखा उसमें प्रधान देवदूत महाशक्ति के संरक्षण पीछे खड़े थे। उनके पंख खुले हुए थे, तलवारी खिंची हुई थी, केवल देखने के लिए नहीं खड़े थे, स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे थे कि तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा थी वह केवल प्रकाश नहीं, एक दिव्य न्याय की उपस्थिति थी। लेकिन यह तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए था, उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना चाहा, तुम्हारी आत्मा को बिना अनुमति चुनने की कोशिश की। अब हर शराब, हर झूठ, हर आनंद जो उन्होंने तुम्हारी ओर फेंकने की कोशिश की थी वो इस क्षण वापस लौट चुका है। यह कोई धीमी प्रतिक्रिया नहीं थी, यह तुरंत एक क्षण जैसे समय के आकाश में एक रेखा खींचना जैसा था। एक स्पष्ट चेतावनी थी, अब सीमा पार हो चुकी है। तुमने कभी किसी से यह नहीं कहा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुमने उन्हें उस्काया नहीं, तो वो तुम्हारे जीवन को ख़त्म करना क्यों चाहते हैं। और वो तुम अपने गांव भर रहते थे, खुद को जन और समझना में व्यस्त थे, फिर भी वे तुम्हारे रहस्य को भेजने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन कुंजी का उपयोग वो गलत कर रहे थे। वे अपवित्र और उनके द्वारा खेल तुम्हारे खिलाफ खेलना चाहा, जिसे केवल स्वर की अनुभूति से ही क्रिया से किया जाता है। यहाँ केवल पवित्रता और ध्वनि गूंजती है। वो कभी इस बटन को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे कोई साधारण आत्मा नहीं, आप ईश्वर के अपने संतान हैं। आपके जीवन का मूल्य किसी जिज्ञासा व्यक्ति के मनोरंजन या जांच पड़ताल का विषय नहीं हो सकता। आप किसी आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले स्टडी नहीं, आपकी आत्मा वह पत्र है जो ईश्वर के दिव्य प्रकाश में डूबी हुई है। आपके होने का आभास सबको है। जीवन एक मिशन है, ऐसा मिशन जिसके रहस्य और महत्व को देखकर स्वयं देवदूत भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और ईश्वर ने स्वयं यह कहा है कि उन्होंने बिना अनुपस्थिति के आपके मार्ग में झांकने की कोशिश की। यह गलती अब उन्हें भारी पड़ने वाली है। अब जो कुछ भी चुनने का प्रयास करेंगे वह हिल जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो संरक्षण पाया है वह साधारण नहीं, स्टार का है। उन्होंने आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई, यह सोचकर कि वह कुछ साधारण बात जान सकेंगे। लेकिन संत ने केवल तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उन्होंने तुम्हारा भाग्य देखा। उन्होंने वह अभिषेक देखा जो किसी पवित्र आत्मा की तरह तुम्हारे मस्तिष्क पर बनी थी। वह देवी संकेत जो केवल चुने हुए लोगों को प्राप्त होता है। संत ने वह भी देखा
जो सामान्य दृष्टि से ओझल होता है। उन्होंने उसे को देखा जिसे सुनकर राक्षसी शक्तियाँ भी काँप जाती हैं। उन्होंने उन प्रतिकारी तूफानों की झलक देखी जिस तुम टूटे हुए निकल जाते हैं। उन्होंने उस भविष्यवाणी को महसूस किया जिन्हें तुम अपने साथ रोक रहे थे। भविष्यवाणी जो तुम्हारे चरण में मार्गदर्शन का स्रोत है। और उन्होंने उसी क्षण वह देख लिया जब स्वर्ग की भाषा में तुम्हारी आत्मा चयनित के रूप में तुम्हारा चयन किया गया। वह क्षण जब तुम्हारी पुष्टि ने तुम्हें देखा और स्वीकार किया कि यह आत्मा एक विशेष कार्य के लिए भेजी गई है। संत ने भविष्य को भी देखा, वह उज्जवल भविष्य जो तुम्हारी ओर चलकर आ रहा है। उन्होंने देखा कि कैसे चमत्कार, समृद्धि, पुनः तुम्हारा मिलन होने वाला है। समझदारी और दैविक प्रभाव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। यह दृश्य इतना अधिक दिव्य था कि वह बोल भी नहीं पा रहे, उनके पास शब्द भी नहीं थे। उन्हें वहीं बैठ जाना था, निश्चित, अभिभूत। और अंत उन्होंने केवल एक पुनहित में कहा, आप उनमें से एक हैं। उन्होंने जो कहा वो सुनकर वो लोग सब डर गए। उन्होंने कहा कि आपके अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है जिसे वो तोड़ नहीं पा सकते। आप एक पवित्र आत्मा हो, आपके साथ ब्रह्मांड का हाथ है, आपके सर के ऊपर आपको कोई छू नहीं सकता, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर। जिन्होंने आपकी छवि को संत के पास लेकर गए, अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके। उन्होंने मूर्खता दिखाई, सवाल पूछने की कोशिश की, इसका अगला रिश्ता कब होगा, क्या यह वास्तव में सफल हो पाएगा, क्या इनकी ऊर्जा को थोड़ी देर के लिए रोका जाए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने किसकी तस्वीर लेकर जाने को दिखाया। आपको श्राप देने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अनजाने में स्वयं को श्रापित कर दिया और आपको इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं था। आप तो शायद उसी समय गहरी नींद में थे, या शांति से प्रार्थना कर रहे थे, या फिर अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों में लगे हुए थे और वो आपके खिलाफ चालें चल रहे थे। तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको जानने की ज़रूरत है कौन सही कौन गलत है। आपको अपने दिमाग पे काबू रखना है और सबको छवि को प्रकट करते हुए सबको देखना है कि कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते रहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिएगा।